किचन विद मेरू में हाजिर हूँ। आज मैं बना रही हूँ गुलाब जामुन। इसके लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो ये हैं 1 + ½ कप मिल्क पाउडर, 4 टेबलस्पून मैदा, ½ कप दूध, ये 120 ml बनेगा। ½ कप दूध, 1/4 कप घी, 3/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1/4 टीस्पून इलायची पाउडर, ग्रीन इलायची पाउडर, शीरे के लिए हमें चाहिए 3 कप्स शुगर, 1 कप वाटर। आइए अब हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक पैन लेंगे, उसमें हम दूध डाल देंगे, घी डाल देंगे, और मिल्क पाउडर ऐड करेंगे। अभी हमें फ्लेम ऑन नहीं करनी। फ्लेम ऑन करने से पहले हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि ये एक क्रीमी फॉर्म में आ जाए, सारे लम्प्स जो हैं वो ख़त्म हो जाएं इसमें। अच्छी तरह से हमें मिक्स करना है ताकि दूध, घी और दूध पाउडर जो है वो अच्छी तरह आपस में मिक्स हो जाए। अब हम फ्लेम ऑन करेंगे। मीडियम फ्लेम पे हम इसे पकाएंगे। बहुत तेज़ आंच नहीं रखनी है आपने। मीडियम फ्लेम पे हम इसे पकाएंगे आहिस्ता आहिस्ता, ताकि ये एक खोए की फॉर्म में आ जाए, और चम्मच मुसलसल चलाते रहेंगे बीच में ताकि नीचे ना लगे। मीडियम फ्लेम पे हमें इसे थिक खोए की फॉर्म में लेके आना है। मुसलसल चम्मच चलाते रहेंगे। अब ये देखिए हमारा खोया तकरीबन रेडी हो चुका है। ठीक है, इसे हम अभी ठंडा होने रखेंगे और बाकी चीज़ें इसमें मिक्स करेंगे। ये खोया मैंने अलग बाउल में निकाल लिया है। अब मैं इसे ठंडा होने रख दूंगी जब तक हम अपना शुगर सिरप रेडी करते हैं। अब हम एक पैन चूल्हे पे रखेंगे और उसमें अपनी शुगर डाल देंगे। और पानी डाल देंगे। फ्लेम अभी आप ऑन नहीं करेंगे। पानी डालने के बाद आप अपनी फ्लेम ऑन कर दें चूल्हे की। मीडियम फ्लेम पे हमें इसे पकाना है, बहुत तेज़ फ्लेम पे नहीं पकाएंगे, और मुसलसल इसमें चम्मच चलाते रहेंगे ताकि हमारी चीनी जो है वो नीचे ना लगे। शीरा हमारा बिल्कुल तैयार है। अब इसमें मैं 1/4 टीस्पून सब्ज़ इलायची पिसी हुई डाल दूंगी और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। हमें इसे और नहीं पकाना। अगर और पकाएंगे तो चीनी हमारी सख्त होना शुरू हो जाएगी। शीरा हमें सख्त नहीं चाहिए। हमारा शुगर सिरप रेडी है। खोया हमारा ठंडा हो चुका है। अब मैं इसमें डालूँगी 1/4 टीस्पून पिसी हुई इलायची, सब्ज़ 3/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर और 4 टेबलस्पून मैदा। इसे बहुत अच्छी से मिक्स करने के बाद हम इसकी नीडिंग स्टार्ट करेंगे। अच्छी तरह मिक्स हो जाए तो आप इसको अच्छे से नीड करना शुरू करें ताकि हमारे पास एक सॉफ्ट डो आ जाए। अच्छी तरह से मसल के इसको हम गूंदेंगे ताकि हमारी डो जो है वो सॉफ्ट हो जाए, बिल्कुल स्मूथ हो जाए। जितना अच्छा नीड करेंगे उतने अच्छे इसकी बॉल बनेंगी और गुलाब जामुन अच्छे बनेंगे।
ये हमारी डो देखें तकरीबन सॉफ्ट हो चुकी है। इसको जितना अच्छा नीड करेंगे, इसकी नीडिंग अच्छी होगी तो ये डो सॉफ्ट बनेगी और हमारे गुलाब जामुन जो हैं उतने ही अच्छे बनेंगे। अब हम इसकी बॉल्स तैयार करते हैं। इसको आप पूरी डो को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लें, ठीक है। जितने भी साइज़ के आपको गुलाब जामुन चाहिए ये आप इक्वल जो है ना पार्ट्स में डिवाइड करें इसको। ये मैंने 13 इक्वल पार्ट्स में जो है डिवाइड कर लिए, ठीक है। अब इनकी बॉल्स बनाएंगे। आपने क्या करना है कि इसे आपने अपनी हथेली पर रखना है, थोड़ा प्रेस करना है, ठीक है। इस तरह प्रेस कर करके, ठीक है, आपको गुलाब जामुन की शेप देनी है। प्रेस करके थोड़ा थोड़ा आप ऊपर की तरफ उठाएंगे तो आपके पास ये शेप बन जाएगी, ठीक है। ऐसे ही हम सारी बॉल्स तैयार कर लेंगे। ऐसे आप प्रेस करेंगे इससे और प्रेस करके ही हल्का हल्का हाथ ऊपर उठाना शुरू करेंगे। ऐसे ऐसे हम सारी बॉल्स तैयार कर लेंगे। अब हम एक पैन को चूल्हे पे रखेंगे और उसमें तेल डालकर मीडियम फ्लेम पे पहले उसे गरम करेंगे। हमें इतना गरम करना है, पहले आप एक छोटा सा टुकड़ा बीच में डाल दें। अगर वो फ़ौरन ऊपर आ जाता है तो इसका मतलब है कि हमारा जो तेल है वो गरम हो चुका है। मीडियम फ्लेम पे ही हमने गुलाब जामुन फ्राई करने हैं। अब एक एक करके गुलाब जामुन हम डालेंगे और गोल्डन ब्राउन कलर होने तक हम मीडियम फ्लेम पे इन्हें फ्राई करेंगे और हल्का हल्का चम्मच हिलाते रहेंगे ताकि इक्वली गोल्डन ब्राउन हो जाए चारों तरफ से। याद रहे कि फ्लेम बहुत तेज़ नहीं होनी चाहिए, मीडियम फ्लेम पे हम इन्हें फ्राई करेंगे। ये आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आना शुरू हो जाएंगे। अब ये देखें हमारे गुलाब जामुन जो हैं वो ब्राउन होना शुरू हो गए हैं। इन्हें हम अब निकाल के शीरे में डाल देंगे। हमें सिर्फ इसको थोड़ा सा ब्राउन करना है, बहुत ज़्यादा हमें फ्राई नहीं करना। बस गुलाब जामुन का कलर आ जाए तो इसे आप निकाल दें। अब हम इन्हें निकाल देंगे। इन्हें आप निकाल दें और शीरे में डालेंगे। अब ये देखिए गुलाब जामुन का कितना ज़बरदस्त कलर आया है। अब इसे हम क्या करेंगे, शीरे में डाल देंगे ऐसे, और इन्हें थोड़ी देर के लिए हम ढक देंगे। ऐसे अब थोड़ा स्पून से इनको
प्रेस कर दें ताकि ये शीरे में अच्छी तरह से डिप हो जाएं और कुछ देर हम इन्हें शीरे में पड़ा रहने देंगे। मज़ेदार गुलाब जामुन हमारे बिल्कुल तैयार हैं। आप देख सकते हैं कि कितने ज़बरदस्त बने हैं। अब मैं आपको प्लेट में निकाल के दिखाती हूँ। बहुत सॉफ्ट और यमी बने हैं ये देखें कितने सॉफ्ट बने हैं। मुझे बताइएगा आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको फ़ौरन मिले। अल्लाह हाफ़िज़।